नमस्कार, उड़ान आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये जो सीरीज है वो योजनाओं की सीरीज है और आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कृषि एवं जल संसाधन का दूसरा भाग, जो कि जुड़ा है जल संसाधन से। तो आइए शुरू करते हैं आज की पहली योजना। चलिए, हमारी अगली योजना है सौर सुजला योजना। ये प्रारंभ की गई है वर्ष 2016 से। ठीक, वर्ष 2016 में सौर सुजला योजना प्रारंभ की गई है। ठीक, सौर सुजला योजना आप नाम से ही स्पष्ट है कि ये जो सौर सुजला योजना है, ये सोलर पंप जो होते हैं उनको किसानों तक पहुंचाए जाने की एक योजना है। ठीक है, इसके अंतर्गत सरकार क्या कर सकती है, रियायती दरों में जो किसान हैं उनको सोलर पंप प्रदान किया जाता है। ठीक, उद्देश्य क्या है इसका, उद्देश्य की बात करते हैं। सोलर पंपों की सहायता से सिंचाई क्षेत्र में विस्तार, पहला उद्देश्य इसका। दूसरा उद्देश्य है कम दरों में कृषकों को सोलर पंप प्रदान करना। ठीक, इसका क्रियान्वयन जो है वो किया जा रहा है किसके द्वारा, क्रेडा के द्वारा। ठीक है, आपको पता होगा छत्तीसगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी जो है उसी को क्या बोलते हैं, क्रेडा बोला जाता है। वो नवीनीकरणीय जो ऊर्जा स्रोत होते हैं उनसे संबंधित योजनाओं की निगरानी करता है, उनसे संबंधित योजनाओं का प्रचार प्रसार करता है। ठीक है, क्रेडा। अब इस योजना के द्वारा क्या किया जाता है, इस योजना के द्वारा 3 HP और 5 HP यानी 3 हॉर्स पावर और 5 हॉर्स पावर के पंप रियायती दरों पर उपलब्ध कराता है। ठीक है, कितने, 3 HP और 5 HP के पंपों को। ठीक, अगर प्रगति की बात करें कि अद्यतन इस योजना की स्थिति क्या है, तो वर्ष 2020 में 51,000 कृषकों को योजना अंतर्गत लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। याद रखेंगे, वर्ष 2020 में कितने कृषक, 51,000। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2020-21 में 11,000 पंप वितरित किए जा चुके हैं। ठीक है, जो वर्तमान अभी चल रहा है वित्तीय वर्ष, इसके अंतर्गत कुल 11,000 पंप जो है वो वितरित किए जा चुके हैं। लक्ष्य कितने का, 51,000 का। क्लियर। चलिए, हमारी अगली योजना है कृषक जीवन ज्योति योजना। ठीक, ये प्रारंभ हुई है 31 जुलाई 2018 को। इंपॉर्टेंट योजना है। ठीक, इसका उद्देश्य क्या है, कृषक परिवारों को फ्लैट दरों पर बिजली उपलब्ध करवाना। ठीक है, फ्लैट दर क्या होता है, फ्लैट दर मतलब कि एक फिक्स रेट पर क्या करना, बिजली उपलब्ध कराना। वहां पे यूनिट्स का हिसाब नहीं होता, वहां पर एक फ्लैट दर होता है। जैसे कि मासिक बोला कि 2,000 लगेगा तो 2,000 रुपए में आप जितनी बिजली चाहें यूज कर सकते हैं। ये केवल किसानों के लिए संचालित की जाती है भाई, इस प्रकार की जो योजनाएं होती हैं वो। ठीक, चलिए, इसके अंतर्गत प्रावधान क्या है, 3 आश्रित सदस्य होने पर 7500 यूनिट, यानी यदि कोई एक परिवार है और उस परिवार में अधिकतम 3 आश्रित सदस्य हैं तो वहां पर उनको 7500 यूनिट मुफ्त में दी जाती है बिजली। इसके अलावा यदि 5 आश्रित सदस्य हैं उस परिवार में तो 9,000 यूनिट जो है वो फ्री में दी जाती है। ठीक, किसानों के संबंध में ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छी योजना है। चलिए, तो अगला हमारा टॉपिक है जल संसाधन। इसमें हम देखेंगे जल संसाधन से जुड़े हुए कुछ योजनाओं को। चलिए, तो हमारी पहली योजना है शाकंभरी सिंचाई योजना। ठीक, ये प्रारंभ की गई है वर्ष 2006 से। क्यों की गई भाई, यह योजना केंद्र सरकार की सुनिश्चित सिंचाई विस्तार योजना के अंतर्गत संचालित की जा रही है। ठीक, और हर सिंचाई योजना का, या यूं बोले कि हर वो योजना जो जल संसाधन से जुड़ी हो उसका एक लक्ष्य होता है कृषि क्षेत्र में विस्तार करने का। तो एक इसका भी लक्ष्य क्या है, शाकंभरी सिंचाई योजना का कृषि क्षेत्र में विस्तार करना। ठीक, प्रावधान क्या है इस योजना के अंतर्गत, जो लघु और सीमांत किसान हैं, लघु और सीमांत किसान, ठीक है, उनको 5 HP के पंप पर 75% अनुदान या 16,875 रुपए जो है वो प्रदान किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं, पंप के इंस्टॉलेशन में। अगर वो किसान लघु और सीमांत श्रेणी में आता है और यदि वो 5 HP तक का पंप जो है अपने खेत में लगाना चाहता है तो उसको उस पंप पर अधिकतम 75% का अनुदान दिया जा सकता है या 16,875 रुपए। ठीक, तो अधिकतम कितना रहता है, 75%, या राशि के रूप में बोले तो 16,875 रुपए।
कूप निर्माण पर यानी कुआं निर्माण पर 50% अनुदान दिया जाता है या 25,000 राशि के रूप में अगर बात करें तो, ठीक, तो 50% या 25,000, जो अधिक होगा उसका भुगतान राज्य शासन के द्वारा किया जाता है। प्रगति की बात करें इस योजना की तो वर्ष 2018 तक 66,048 कृषकों को डीजल एवं विद्युत पंप अनुदान पर उपलब्ध करवाए जा चुके हैं। ठीक, साथ ही 65,671 कृषि उपकरणों का वितरण किया जा चुका है। ठीक, इंपॉर्टेंट योजना है शाकंभरी सिंचाई योजना, याद रखेंगे। कब प्रारंभ हुआ? 2006 में। चलिए, हमारी अगली योजना है मिनी माता जल प्रदाय योजना। ये जो योजना है वो प्रारंभ की गई है जो नलों के कनेक्शन होते हैं घर में, उसके लिए। ठीक है, या यूं बोले कि राज्य में नलों के कनेक्शन हर घर तक पहुंचाने के लिए मिनी माता जल प्रदाय योजना जो है वो प्रारंभ की गई है। कब की गई? ठीक है, 13 अगस्त 2019 को ये जो योजना है वो प्रारंभ की गई है। ठीक, इसका उद्देश्य क्या है? बीपीएल परिवारों को निःशुल्क पाइप बिछाकर पीने का पानी उपलब्ध कराना। ठीक, इस योजना के अंतर्गत जो बीपीएल परिवार होते हैं उनके घरों में निःशुल्क पानी का कनेक्शन उपलब्ध कराया जाता है। अगर प्रगति की बात करें इस योजना की तो मार्च 2020 तक 40,831 परिवारों को मुफ्त नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। ठीक, इस योजना के अंतर्गत कितने? 40,831। कब से चालू हुआ है? 13 अगस्त 2019 से। कब तक? मार्च 2020 तक। ठीक, मतलब कि मात्र 6-7 महीने में ही इस योजना ने 40,831 किसान जो हैं वो लाभान्वित किए जा चुके हैं। क्लियर? चलिए, हमारी अगली योजना है भागीरथी नल जल योजना। भागीरथी नल जल योजना भी पेयजल से संबंधित है। ठीक, लक्ष्य में देखते हैं, पेयजल सुविधा से वंचित गरीब परिवारों को निःशुल्क नल संयोजन प्रदान करना। ठीक है, ये योजना भी निःशुल्क नल कनेक्शन से संबंधित है। ठीक, प्रावधान क्या है? प्रति आवासीय इकाई में नल संयोजन हेतु 3,000 का प्रावधान किया गया है। ठीक है, लेकिन ये बात भी याद रखेंगे कि ये जो योजना है वो चलाया जा रहा है किसके लिए? केवल बीपीएल परिवारों के लिए। ठीक है, तो प्रति आवासीय इकाई मतलब प्रत्येक नल कनेक्शन के लिए कितना दिया जाता है? 3,000 रुपए दिया जाता है। मिनी माता नल प्रदाय योजना के अंतर्गत पूर्णतः निःशुल्क था भाई, है ना कनेक्शन। इसमें अधिकतम 3,000 रुपए उनको दिया जाता है। इसके ऊपर की जो राशि होगी वो उसको ये बीपीएल परिवार पे करता है। ठीक, दूसरा है नगरीय निकायों का 100% अनुदान, यानी अगर कोई नगरीय निकाय में बीपीएल परिवार का व्यक्ति है तो उसको नल संयोजन में पूरे 100% की छूट दी जाएगी, यानी नल कनेक्शन उसको फ्री में लगा के दिया जाएगा। ठीक, प्रगति की बात करें तो वर्ष 2019-20 में कुल 2,860 कनेक्शन हेतु 83.28 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है, या यूं बोल सकते हो कि कुल 83.28 लाख रुपए की राशि खर्च करके 2,860 कनेक्शन इस योजना के अंतर्गत संयोजित किए गए हैं, लगाए गए हैं। ठीक, आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ नई योजनाओं के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।